ऑनलाइन दुनिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने थॉट्स और आइडियाज शेयर कर सकते हैं, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हमारे एक छोटे से कमेंट या मैसेज से किसी पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, संडे स्पेशल के आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही गंभीर समस्या की जिसे आज के दौर में साइबर बुलिंग का नाम दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये साइबर बुलिंग है क्या। साइबर बुलिंग का मतलब है इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को नेगेटिव कमेंट्स करके मानसिक रूप से परेशान करना और उन्हें डराना धमकाना। ये शब्द चाहे छोटा ही क्यों ना लगे, इसका असर उतना ही गहरा है। जो लोग साइबर बुलिंग का शिकार हैं, ये उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और उनकी खुशियों को तोड़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर साइबर बुलिंग किन किन तरीकों से होती है। साइबर बुलिंग सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स ही करना नहीं है, ये उससे भी बढ़कर है। आपने नोटिस करा होगा कि इंटरनेट पर छोटी सी छोटी बात पर लोग किसी की टांग खींचने लग जाते हैं, उसे गालियां देते हैं और उसे अपमानित करते हैं। इस स्थिति को ही ट्रोलिंग कहा जाता है। हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि किसी का अकाउंट हैक हो गया है। ये भी साइबर बुलिंग का ही रूप है, जहां एक हैकर किसी भी अकाउंट को हैक करके उस अकाउंट के माध्यम से गलत जानकारी फैलाता है। इसके साथ जब कोई व्यक्ति किसी को लगातार धमकी या अश्लील मैसेजेस भेजता है, ये भी साइबर बुलिंग का ही एक रूप है, जिसे हम हरासमेंट बुलाते हैं। साइबर बुलिंग केवल गलत मैसेज करने तक ही सीमित नहीं है, ये किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को उनकी सहमति के बिना इंटरनेट पर डालने को भी कहा जा सकता है। चलिए जानते हैं एक ऐसे ही साइबर बुलिंग के केस के बारे में, जो साल 2023 में केरला के एक शहर में हुआ था, जिसमें एक 26 साल की महिला जिसने साइबर बुलिंग का शिकार होने के कारण आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार जब महिला ने अपने मित्र के साथ उनकी दोस्ती तोड़ी, तो दोस्ती टूटने के बाद वो लड़का उसे उनकी पुरानी चैट्स और उसकी तस्वीरों के जरिए उसे सोशल मीडिया पर परेशान करने लगा। पुलिस की मदद लेने के बावजूद जब स्थिति और लड़के के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ, तो परेशान होकर लड़की ने अपनी जान दे दी। ऐसा ही कुछ हुआ था साल 2010 में वॉशिंगटन डीसी में, जहां एक अमेरिकन स्टूडेंट ने जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज से कूदकर अपनी जान ले ली। ये नतीजा था दोस्तों द्वारा साइबर बुली होने का। स्टूडेंट के दोस्तों ने उसके डॉर्म रूम में वेबकैम लगाकर सोशल मीडिया पर उसे अपमानित किया। ऐसी दर्दनाक खबरें सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि लोग साइबर बुलिंग करते ही क्यों हैं। रिसर्च के मुताबिक साइबर बुलिंग करने के काफी साइकोलॉजिकल कारण होते हैं, जैसे कि एनोनिमिटी यानी गुमनामी। ये लोगों को अनजानी पहचान का मुखौटा पहनकर वो बातें कहने की अनुमति देता है जो वो व्यक्ति के मुंह पर नहीं कह सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि वे पकड़े नहीं जा सकते। साइबर बुलिंग का दूसरा कारण सोशल क्यूज की कमी है, जिसके चलते लोग एक दूसरे के मैसेजेस के इरादे नहीं समझ पाते और इससे गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। साइबर बुलिंग का सबसे खतरनाक कारण है पर्सनल ग्रजेस होना। साइबर बुली ज्यादातर उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी सोशल मीडिया पर सफलता या पॉपुलैरिटी से उनको जलन हो, या किसी भी कारण से वो उस व्यक्ति को नापसंद करते हो। इस प्रकार के लोगों को दूसरों को मेंटली परेशान करके संतुष्टि मिलती है। अगर आपके आसपास कोई इस समस्या से जूझ रहा है, तो आखिर आप उसे कैसे पहचानेंगे? चलिए नजर डालते हैं साइबर बुलिंग के साइंस पर। अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट या सोशल मीडिया यूज करने के बाद उदास होने लगता है, तो ये साइबर बुलिंग का साइन है। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया से एकदम से दूरी बनाने लगे, तो ये भी साइबर बुलिंग का साइन हो सकता है। साइबर बुलिंग के कुछ और साइंस अकेले रहना, परिवार दोस्तों से दूरी, एकेडमिक परफॉर्मेंस में गिरावट, मूड और आदतों में बदलाव भी हो सकते हैं। अब तक हमने जाना कि साइबर बुलिंग क्या है, कितने प्रकार की होती है, क्यों की जाती है और इसे कैसे पहचाना जा सकता है। अब नजर डालते हैं कि आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे जरूरी है कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग्स को मजबूत रखें, साथ ही अपनी जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ना शेयर करें। साइबर बुलिंग से बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई गलत मैसेज करता है तो उसे ब्लॉक करें और उसके अकाउंट को रिपोर्ट करें। अगर ना चाहते हुए भी
आप या आपका कोई अपना साइबर बुलिंग का शिकार होता है तो अपने परिवार, दोस्तों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति की मदद लें। ऐसे मुश्किल समय में अपने को अकेला ना समझें। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं साइबर बुलिंग पर क्या है उनके विचार। तो आपको क्या लगता है कि साइबर बुलिंग के बारे में क्या सोसाइटी में अवेयरनेस है? नहीं, मेरे हिसाब से कि हाँ, थोड़ी मोड़ी अवेयरनेस आई है, पर पहले के अकॉर्डिंग अभी बढ़नी चाहिए। जैसे लोगों की फेक आईडी से रिप्लाईज, जैसे कॉलेज में भी हम देखते हैं कि लोगों की फेक आईडी बन रही हैं, और इसको हम टैकल करना कैसे करें, हमें पता ही नहीं है कि हम आगे क्या करें। तो अभी अवेयरनेस की ज़रूरत बहुत है और फैलानी चाहिए अवेयरनेस और ज़्यादा मेरे हिसाब से। पर जितनी हुई है उस हिसाब से हमें साइबर बुलिंग का मतलब तो मालूम है, अब उसे टैकल कैसे करना है वो बताना ज़रूरी है लोगों को। सो अगर आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको बता रहा है कि वो साइबर बुली हो रहा है, तो आप उसकी किस तरीके से मदद करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले उसकी सुनूंगी कि उसके क्यों वो बुलिंग हो रहा है, किस बात पे हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है। मैं पहले ट्राई करूंगी उसके फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की, उसके सारी जितनी भी उसके अंदर भड़ास है वो सुनने की। एंड देन मैं उसको कंसोल करने का ट्राई करूँगी, सॉल्यूशंस निकालने का ट्राई करूँगी उसके लिए। और मैं उसके पेरेंट्स को भी कांटेक्ट करूँगी एंड मैं उन लोगों जिसके एंगेज कर रहे हैं उसके लिए लीगल एक्शंस भी ट्राई करूँगी फुल लेने की, कि एटलीस्ट जो, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ स्मॉल टॉपिक, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। वो इतने मेंटल हेल्थ में आपके वो करता है कि वो बच्चा या जो भी इंसान होता है वो सुसाइड तक करने के, वो अपनी जान लेने को तैयार होता है। तो इसलिए सबसे पहले जड़ से मिटाना इम्पॉर्टेंट होता है। जो बंदा कर रहा है वो सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सबसे पहले अगर हम लीगल एक्शन से अगर कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं तो हमें वो सबसे पहले करना चाहिए। सो आपके अकॉर्डिंग साइबर बुलिंग के अगेंस्ट किन किन वेज में अवेयरनेस क्रिएट की जानी चाहिए? वेल, मोस्ट प्रेफरेबली विक्टिम्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए कि वो, अगर उनको बुली किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है ऑनलाइन, तो वो कम फॉरवर्ड करें, वो आएँ और इस बुलिंग के खिलाफ एक्शन लें। मोस्ट प्रेफरेबली उन्हें अपने इस बुलिंग के खिलाफ, इस हरासमेंट के खिलाफ बोलना चाहिए। दे शुड मेक दिस परफेक्टली क्लियर दैट दे आर नॉट ओके विद इट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो बुलिंग होती है, साइबर बुलिंग, वो इस माइंडसेट से होती है कि मजाक उड़ाया जा रहा है, बस ऐसे ही किया जा रहा है। तो ये चीज़ विक्टिम्स को एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि ये मजाक नहीं है उनके लिए, ये उनकी लाइफ के लिए, उनके एक्शंस के लिए एक बहुत डेंजरस चीज़ बन चुकी है, और ये चीज़ परफेक्टली क्लियर बननी चाहिए। इसी तरीके से 90% जो साइबर बुलिंग है वो एड्रेस की जा सकती है, और बहुत सारे केसेस में सैबोटाज किया जाता है या फिर जानबूझ के किसी को बुली किया जा रहा है ताकि किसी को डाउन प्ले किया जा सके, किसी को गिराया जा सके। तो उस सेंस में लीगल एक्शन लेना चाहिए। सो सर, एज एन एडल्ट आप इस जनरेशन को इंटरनेट में सेफ रहने के लिए क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, कई तरह की एडवाइस है। पहली तो ये है कि आप जब तक किसी भी लिंक को नहीं जानते हैं या फिर जब तक आप समझते नहीं हैं किसी चीज़ को, उस पर क्लिक मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि अगर आप क्लिक करते हैं तो एक तरह से वायरस है जो आपके पूरे सिस्टम को हैक कर सकता है। दूसरा ये है कि जब भी आज के टाइम पे इंटरनेट के थ्रू कोई कॉल आए या फिर इंटरनेट के थ्रू आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए, तो उस पर रिएक्ट करने से पहले या फिर कमेंट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी जो ट्रूथफुलनेस है उसको आप समझ लें और जान लें। और तीसरा ये रहेगा कि जब भी आप सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं वहाँ पर जब आप जाते हैं
क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया है कि जो आपको पूरे वर्ल्ड से एक ही जगह पर बैठकर कनेक्ट कर देती है। और सबके अपने अपने एक तरह से मकसद हैं, सबके अपने अपने एक तरह से मोटिव हैं उस ऐप्स को चलाने के लिए। कुछ लोग एंटरटेनमेंट के पर्पज से चलाते हैं, तो कुछ लोग वहीं पर एक दूसरे को फिशिंग करने के लिए चलाते हैं। तो बी अवेयर कि जो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है या फिर आपके फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट में नहीं है, उनसे थोड़ा बच के रहें। और जब भी आपके पास कोई भी ऐसी प्रोफाइल का फ्रेंड रिक्वेस्ट आए या फिर आपसे कनेक्शन से जुड़ने के लिए आए, तो आप अच्छी तरीके से उस प्रोफाइल का बैकग्राउंड देख लीजिए कि वो प्रोफाइल क्या हाल ही में बनी है या फिर किस तरीके से आपके वो क्या कॉमन फ्रेंड्स में है कि नहीं है। तभी जाके मतलब ऐसे लोगों से बातचीत कीजिए या फिर ऐसे लोगों से जुड़िए। मुझे लगता है ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम मतलब देखकर समझकर खुद को बचा सकते हैं। साइबर बुलिंग को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। याद रखिए, अकेले हम कुछ नहीं, लेकिन मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाएं, जहां लोगों को सिर्फ सपोर्ट और खुशी मिले, डर और तकलीफ नहीं। साइबर बुलिंग को खत्म करें, प्यार और इज्जत को शामिल करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने के लिए देखते रहिए संडे स्पेशल, सिर्फ और सिर्फ भारतीय न्यूज पर। भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।